बानी MQM ने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कई रहनुमा बानी की भीड़ चढ़े। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा बानी MQM को किसी जुर्म की सजा नहीं हुई। ख्वाजा इजहार बोले, इस वक्त MQM से पुरअमन कोई जमात नहीं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज बैरून मुल्क रवाना, 2 रोज दुबई में क़याम करेंगे। कोयटा में चमन फाटक के करीब होटल में सिलेंडर धमाका, आग लगने से 2 अफराद झुलसकर जख्मी, वसील और अमान अस्पताल मुंतकिल। और मोटरवे पर धुंध की दबीर चादर, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बाइस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया, हिम्मत है तो मुकदमा खुलवाए, ताउन के लिए तैयार हूँ। मुस्तफ़ा कमाल फिर मैदान में, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, लंदन में शख्स से बचो, अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाओ और मुकदमा दायर करो। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर वावेला मचाकर नाटक किया गया। ये आदमी 20 साल पहले पीपल्स पार्टी से इस आईनी तरमीम को मनवाता, ये कैसे नहीं मानते? अब उसे चुप रहकर खामोशी से मर जाना चाहिए। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, जो लॉन्ग टर्म हल है, वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी तर्क कर दे, बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा, इदारे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमला करती तो न जाने हमारा क्या हशर होता। PTI के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। दीवार पर लिखा है, इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम करने चाहिए। PTI रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू, बैरिस्टर अकील बोले, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरीब हैं, सियासी नाकामी के बाद झूठ बोला जाता है। PTI के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ किया गया था। गवर्नर कामरान खान टसोरी का मशवरा। ANP के सरबरा एमल वली खान बोले, तहरीक इंसाफ पख्तूनों की नुमाइंदा नहीं, अगर ये पख्तूनों के नुमाइंदे होते तो पंजाब में उनके साथ ये हाल न होता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सियासी फैसला सियासी तौर पर हल हो, KP की हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 3 रोज़ा दौरा लाहौर के बाद वापसी। आज़मा बुखारी बोली, बहुत सैर कर ली पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की, आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी न मिला। KP और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का ताक़ुब जारी, मज़ीद 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, करक के सरहदी पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई, 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, कई जख्मी, मुताबिक ठिकाने तबाह। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान में व्हाइट हाउस का माहौल कैसे बदला? बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर मोहर सब्त कर दी। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत के साथ सब बराबरी की सतह पर होगा, भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी शौक नहीं। मोहसिन नकवी का 2 टोक मौके, कहा, भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर ICC से बात होगी, कोशिश होगी कि PSL 23 मार्च से शुरू हो। मुल्तान सुल्तान को इस बार PCB चलाएगी। भारत में क्रिसमस तकरीबात में खलल डाला गया। पाकिस्तान में मजहबी आहंगी है, अक़लियतें आज़ाद हैं। मसीही बरादरी के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत खलील दास कोहिस्तानी कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान में मदारिस और मसाजिद पर हमले किए,
मोदी और अडियाला में बैठा शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है। बांग्लादेश के तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी कत्ल केस में बड़ी पेशरफ, 2 कातिल भारतीय एजेंट मेघालय के रास्ते भारत फरार। बांग्लादेशी पुलिस का इंकशाफ, बताया फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख भारत से आए और भारत ही फरार हो गए। पूर्ति और सामी नामी शख्स ने मदद की, 11 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। 53 बैंक अकाउंट्स के चेक बरामद, मालियत 218 करोड़ टका है। अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस सरबराह के मुअव्विन धमाके में हलाक, बेटा जख्मी। मौलवी नौमान के घर जुमे को धमाका हुआ। शुबह धमाका गैस सिलेंडर में नस्ब बारूदी मवाद के फटने से हुआ। तालिबान ने अभी तक बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के मुस्बत इशारे। उबूरी वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी कहते हैं, अफगानिस्तान किसी भी रियासत के लिए खतरा नहीं। मौजूदा गलतफहमियों को दूर करने के लिए बातचीत का रास्ता खुला है। अफगान हुकूमत संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान समेत 21 इस्लामी ममालिक का सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से ऐसे इक़दाम को मुस्तरद करने का मुतालबा। इस साखदार का सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। गजा में तबाही और बर्बादी के बाद जंगबंदी मुआहिदा नामुकम्मल। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज अमरीका रवानगी। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले पर बातचीत का इम्कान। ट्रंप का एक और जंग रुकवाने का दावा। कहा, खुशी से ऐलान करता हूं कि थाईलैंड और कंबोडिया जंग रोक दी। गुजरावाला में पादरी के कत्ल में बीवी मुलव्विस निकली। दोस्त के साथ मिलकर उजरती कातलों को 35 लाख रुपए दिए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया, जिसके खिलाफ लवाहिकीन ने मैंगोरा में मुजाहरा किया। कोयटा में बोरीबंद लाश समेत 2 लाशें बरामद। शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल। जनूबी बाईपास पर मिलने वाली लाश को 6 गोलियां मारी गई थी। वजीर बाग के करीब बोरीबंद लाश मिली। नामालूम अफराद ने खंजर और लोहे के वार करके कत्ल किया था। इस्लामाबाद में एक ही दिन में 2 कत्ल। बेटे ने फायरिंग करके बाप की जान ले ली। एक शख्स जख्मी। वाकया घरेलू तनाज़े के बाइस पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार। शकरपड़िया में म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान टारगेट किलिंग में एक शख्स जा बहक। पुलिस एहलकार जख्मी। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। लाहौर ग्रीन टाउन में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी। 25 साल अवैस काम पर जाने के लिए घर से निकला था। जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। शिकारपुर कौमी शाहराह पर टारगेट किलिंग। गाड़ी पर फायरिंग से दुल्हा समेत 3 अफराद कत्ल। 3 खवातीन जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया महर और जतोई बरादरी में खानदानी दुश्मनी का शाखसाना है। हैदराबाद में खुले मेन होल, मौत के कुएं। एक और बच्ची जान की बाजी हार गई। बाईपास टाउन हाला नाका पे 5 साला मरियम नाले में गिरकर जा बहा। रवा माह 2 बच्चे खुले नालों में डूबकर जान से गए। पेशावर में शौहर ने बीवी और दोस्त को कत्ल कर दिया। दाऊदजई के इलाके में पुलिस का फौरी एक्शन। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल बरामद। पंजाब में ऑनलाइन फ्रॉडियों की अब आएगी शामत। सूबाई हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लूट मार करने वाले ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार CCD को दे दिया। जायदाद की तरक्की के लिए कानूनी कार्रवाई होगी। एबटाबाद के वादी गलियात के विलेज काउंसिल चहान के जंगलात में आतश ज़दगी। आग ने जंगलात के वसी रकबे को लपेट में ले लिया। कीमती दरख्तों और जानवरों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताइवान के शहर ताइपी में जमीन की करवट 7 शिद्दत के जलजले से इमारतें लरज उठी।
73 किलोमीटर की गहराई के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज, कल से मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी कल से 1 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में अब्र रहमत की पेशगोई। 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। लेह में -9, स्कर्दू में -6 की सर्दी, गोब्स -5, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। अमेरिका की शुमाल मशरकी रियासत सख्त सर्दी की लपेट में। शदीद बर्फबारी से हर सू सफेदी, निज़ाम दरहम बरहम, 2100 परवाजें मनसूख, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। खुद भी कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज का शिकार हुआ। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर नमाज़ी जनाजे के बाद सुपुर्द खाक। तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में की गई। डॉक्टर शमशाद का इंतकाल गुज़िश्ता रोज हरकतें कल बंद हो जाने के बायस 71 बरस की उम्र में हुआ था। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। शादाब की कंधे की सर्जरी के बाद वापसी। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफिज शामिल। फहीम अशरफ, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार, साइम और दीगर स्क्वाड का हिस्सा। 3 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। शारजा में शेख मोहम्मद बिन जायद कैमल रेस पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने अपने नाम कर ली। 50,000 दिरहम इनाम जीत लिया। फेस्टिवल में 50 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया ने राहें जुदा कर ली। कौमी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान किया। लिखा, मुसलसल इख्तलाफात के बायस ये कदम उठाया। मद्दाह हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज इल्म व अदब की महफिल में उर्दू अफसाना, तरक्की पसंद अदब, बलोची अदब सकाफत पर सेशंस, मौशी सूरत हाल और खेल भी मौजू रहे। और मारूफ गुलकार अली जफर की मौसीकी की दुनिया में वापसी। 15 बरस बाद एल्बम रोशनी रिलीज। एल्बम के गाने रुखसाना ने धूम मचा दी। चंद रोज में 30 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल।